बीजेपी की पहली सूची के बाद बगावतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राजस्थान में कई जगह है अपनी राजनीतिक जो विरासत खिसकती देखकर कुछ लोग सौ मोटो तो कुछ लोग कांग्रेस के प्रयासों से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने में जुटे हैं। जी हां, बात राजस्थान की कर रहे हैं। राजस्थान में 41 की सूची आई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। कांग्रेस की सूची का इंतजार है फिलहाल, और यह सूची जो है वो कई तरह के सवालों से और कई तरह के जवाबों से भरी हुई है। राजस्थान में जिन 7 जगह सांसदों को टिकट दिया गया है, वहां पर 4 जगह विरोध चल रहा है। जी हां, सबसे बड़ा विरोध जो देखने में आ रहा है वो है सांचौर में देवजी पटेल का। आप देख सकते हैं किस तरह से देवजी पटेल के विरोध में एक बड़ी सभा हुई है, जिसमें 2 बार विधायक रह चुके, एक बार बीजेपी के टिकट पर और एक बार निर्दलीय जीवाराम चौधरी ने ताल ठोक दी है और उनका समर्थन किया है। पिछली बार उनके राइवल रहे दानाराम चौधरी ने। कहानी ऐसे जमी कि दानाराम चौधरी को उम्मीद थी कि देवजी पटेल उन्हें टिकट दिलाएंगे, लेकिन देवजी पटेल अपना ही टिकट ले आए। ऐसे में दानाराम को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ। उन्होंने कहा भी है, कहते कहते भावुक भी हो गए। जीवाराम चौधरी को उन्होंने विधायक बन और जीवाराम चौधरी के लिए अब उन्होंने टिकट मांगा है। बीजेपी के लिए यही संकट था कि अगर दानाराम को टिकट दिया जाएगा तो जीवाराम निर्दलीय होंगे, और अगर जीवाराम को दिया जाता है तो दानाराम ऐसी कोशिश कर सकते हैं। तो वहां सीधे तौर पे एक बड़ी जनसभा करके इन नेताओं ने ताल ठोक दी और 30 तारीख तक का वक्त दिया है कि पार्टी टिकट पे बदलाव करती है तो ठीक, अन्यथा बगावत होगी। तो यहां बीजेपी के जो देवजी पटेल का विरोध अब तक समाज के लोगों की ओर से किया जा रहा था, अब पार्टी में बगावत फूट नजर आ रही है। निश्चित तौर पे समाज ही के नेता हैं, लेकिन अब वो दावा ठोक चुके हैं और धोखा होने की बात कह रहे हैं। दूसरी सीट की बात करें तो वो है झूठवाड़ा। जी हां, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भारतीय जनता पार्टी से यहां विधायक के प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन उनके सामने निर्दलीय ताल ठोक दी है आसू सिंह सूरपुरा ने। आसू सिंह सूरपुरा पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, ज्यादा वोट नहीं आए थे, लेकिन इस बार उन्हें लगता है कि उन्होंने जो आर्थिक सहयोग किया लोगों को कोविड में और राम मंदिर निर्माण में भी, इसके चलते वो प्रत्याशी हैं। साथ ही समाज का एक बड़ा तबका उनके साथ है, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन एक कहानी इसके पीछे यह भी है कि आसू सिंह सूरपुरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खासम खास सलाहकार धर्मेंद्र राठौड़ के रिश्तेदार हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक यह भी सोचने में जुटे हैं कि क्या आसू सिंह सूरपुरा का यह कदम धर्मेंद्र राठौड़ के इशारे पर उठाया गया है। इस पे एक बड़ा सवाल है। आसू सिंह सूरपुरा हालांकि लगातार, पिछली बार भी उन्होंने टिकट मांगा था, उससे पहले भी मांगा, नहीं मिला तो वो निर्दलीय खड़े हुए, और इस बार उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग करके चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है झूठवाड़ा से। अब ऐसे में निश्चित तौर पे कांग्रेस ही का फायदा होता नजर आ रहा है, और राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत की टीम के खासम खास सिपह सालार के रिश्तेदार होने के नाते सीधे तौर पे माना जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का गेम है। बीजेपी इसका जवाब तलाशने में जुटी हुई है। विरोध राजपाल सिंह शेखावत की भी ओर से हो रहा है। वो लगातार सभाएं कर रहे हैं। क्या निर्दलीय खड़े होंगे, नहीं होंगे, आसू सिंह को सपोर्ट करेंगे या कहीं और जाएंगे, या पार्टी की मान मनोबल पर बैठ जाएंगे, बड़ा सवाल है और जवाब उन्हीं के पास है। विद्याधर सीट का हम पहले जिक्र कर ही चुके कि यहाँ पर जिस तरह से दिया कुमारी को टिकट दिए जाने के बाद में नरपत सिंह राजवी और उनका परिवार नाराज हैं। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि बीकानेर पूर्व सीट से उनके लिए सोचा जा सकता है, और अगर बीकानेर पूर्व से उनके लिए सोचा जाएगा तो निश्चित तौर पे वहां पे लगातार 3 बार की विधायक सिद्धि कुमारी का टिकट क्या बना रहेगा, ये बड़ा सवाल है। साथ ही विरोध हो रहा है किशनगढ़ पे, जहां पे अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी को भेजा गया है। वहां पूर्व में प्रत्याशी रहे विकास चौधरी रो दिए और कहते नजर आए कि वो भी अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश करेंगे। तो बीजेपी के सामने इन सूचियों में ये बड़े बड़े जो विरोध सामने आ रहे हैं, बीजेपी के सामने स्थिति यह है कि वो जब से ज्यादा जहां विरोध हो रहा है, अगर वहां प्रत्याशी बदलते हैं तो दूसरी जगह भी विरोध खड़ा होगा। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान क्या तय करता है। इन तमाम जो स्थितियां हैं उन पर हम नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें थिंक 360 को।